जय श्री राम। राम प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बस एक दिन और रह गए हैं और हम लोग उसकी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हैं। पूरे हजारों लाखों लोग श्रद्धालु आने के लिए बेताब हो रहे हैं। कई लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हर लोग अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने गली मोहल्ले में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं यज्ञ हो रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें का चल रहा है। कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं कुछ मंत्र जाप हो रहे हैं। ऐसी तमाम तैयारियां चल रही हैं क्योंकि राम जी अयोध्या पधार रहे हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात करूंगा क्योंकि इन तमाम चीज़ों में लेकर करके आज जो बात आई है शंकराचार्य को लेकर के आई है। हमारे 4 शंकराचार्य जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के हैं वो नहीं आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है निश्चलानंद सरस्वती हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती है, मुक्तेश्वरानंद हैं और शंकराचार्य भारती हैं। ये सारों लोग नहीं आ रहे हैं। इनकी अलग अलग बयान है, इनके अलग अलग मान्यता है जिसकी वजह से नहीं आ रहे। शायद इनकी मान्यता हमारे जो राजा हैं, हमारे देश के जो राजा हैं, शायद इस चीज़ों से समझा नहीं पा रहे या ना समझ पा रहे हैं। दोनों में असामंजस्य की भावना चल रही है और थोड़ी सी पारिवारिक टेंशन्स है। पारिवारिक टेंशन्स को बोला जाए यानी दो पक्षीय टेंशन्स, पक्ष और विपक्ष की जो टेंशन चलती है उसको लेकर करके वो परिवार का ही एक हिस्सा है। क्योंकि हम सारे भारतवर्ष तो एक ही हैं, बस पक्ष और विपक्ष लड़ रहे हैं। और लड़ किस लिए रहे हैं? राम ही को तो बुलाना है, या पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए तो एक ही है सौगात, राम को अयोध्या बुलाना है। लेकिन शंकराचार्य की इस मुहिम ने लोगों को पक्ष विपक्ष में ये तोड़ रखा है। वो कहते हैं भगवान का जो शरीर है मंदिर है और मंदिर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए भगवान नहीं आ सकते। शायद इसी वजह से उनका मानना है कि अभी यह उचित समय नहीं है, ये पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। इसलिए चारों शंकराचार्य हैं। हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जो चारों नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से हैं, जो हमारे मठाधीश कहलाते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं कि क्यों। एक्चुअली शंकराचार्य थे कौन? शंकराचार्य का इसमें क्या रोल है प्राण प्रतिष्ठा में, क्यों होना चाहिए था, समझने की बात करते हैं। आज से कई साल पहले की बात है, 700 ईसा पूर्व की बात है। उस समय एक शंकराचार्य हुए थे जिनका नाम आदि शंकराचार्य है। आदि वही शिव, वही जिसको मैंने पिछले लेसन्स में मैंने बताया है, पिछले अध्याय में हम लोग डिस्कस किया था। आदि जिसका ना अंत हो, जो निराकार है, वो उनको मानते थे शंकराचार्य। और सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में सारे वेद पढ़ लिए थे, पूरे सारे कहते हैं ना शस्त्रों का ज्ञान ले लिया था। इतनी उम्र में ये सब सारे ज्ञान लेना यह लोगों के मन में असमंजस पैदा कर देता है। क्या थे वो शंकराचार्य? और 7 वर्ष होते होते तक उन्होंने हर चीज़ों का नॉलेज हो चुका था और 8वें वर्ष में अपने 8 वर्ष की पड़ाव में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और वहाँ से घूमना करना, लोगों को समझना, इतनी सारी चीज़ें उनके अंदर शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि 12 वर्ष तक उनके पास इतनी ज्ञान का भंडार हो चुका था कि अब दुनिया में उनको सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। नथिंग इज़ लेफ्ट टू हिम टू लर्न। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उन्हें पता नहीं था। और तब से वो हर जगह जाते थे, पूरी भारत भ्रमण करते थे और हर जगह उन्हें तर्क वितर्क के लिए बुलाया जाता था। किसी भी मुद्दे पे बात होती थी उन्हें बुलाया जाता था और धीरे धीरे वो हर जगह जाने लगे और वो बात विवाद करने लगे। उस समय मंदाना मिश्रा कर के एक मठाधीश थे, मठाधीश नहीं, एक ज्ञानी संत कह सकते थे। वही उन्होंने डिबेट में थोड़ा सा उन्होंने संघर्ष का मौका दिया था। अदरवाइज उनके जीवन काल में आज तक डिबेट में शंकराचार्य को किसी ने मात नहीं किया है। ऐसी बुद्धि, ऐसी अक्षुण प्रतिभा के थे, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स माइंड थे उनके, और इस तरह से वह अपने आप को तैयार किए थे। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरी यात्रा किए थे, पैदल यात्रा। अगर मैं इसकी दूरी बताऊं तो कम से कम 4000 किलोमीटर, और सिर्फ एक बार नहीं, 3-3 बार उन्होंने बस भारत यात्रा किया था। 4000 किलोमीटर मात्र पैदल। और हम जैसे लोग आजकल इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद कहते हैं लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, ये काम नहीं होगा, आज ये गाड़ियां बंद है, तो आज बारिश हो गई है, तो आज तूफान आ गया है, ऐसी तमाम चीज़ें कहते हैं ऑटो से कैसे जाऊंगा, हवा लग जाएगी, ठंडी बढ़ गई है, साइकिल नहीं चला पाऊंगा, मेरे तो पैर में मोचे, तो मेरे कमर में मोचे, ये तमाम चीज़ें करते रहते हैं। आज हमें वो शंकराचार्य से सीखने को मौका मिला है, आज उनसे वो ज्ञान लेने का मौका मिला है, उनकी लाइफ स्टाइल से हमें कुछ सीखने को मिला है। शायद ही ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे संत कहीं और पैदा नहीं हुए। ये हम ही कहते ना, ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारतवर्ष के हैं। हमें आज गौरवान्वित होना है क्योंकि हम भारतवर्षीय हैं, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे इस धरोहर पे आए हैं, इस धरा पे आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं। और कई लोग इसको लेकर करके जो धर्म और संप्रदाय में तोड़ रहे हैं, कहते हैं हम मुस्लिम और सिख, ईसाई, हिंदू को लेकर के ये बंटवारा चल रहा है। तो मैंने लास्ट एपिसोड में यह चीज़ें को जिक्र किया है कि हिंदुत्व क्या है। अगर मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा कि उसका असली मतलब क्या है, हिंदुत्व है क्या, उसको बहुत अच्छे तरह से मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है, आपको बहुत पसंद आएगा। चलो मुद्दे पे आते हैं कि शंकराचार्य का क्या था अस्तित्व। तो ऐसे शंकराचार्य जो हमारे धरती पर रहे हैं, धरोहर के रूप में रहे हैं, तो वाकई में बहुत बात थी। और मात्र अपने जीवन काल केवल 32 वर्ष ही इस धरती पे गुजारे, और 32 वर्षों में इतनी सारी चीज़ें दे कर गए हैं, इतनी सारी पैगाम दे के गए हैं, इतने सारे ज्ञान दे के गए हैं, इतने सारे मठाधीश बना करके गए हैं। यह अति स्वर्णीय है, इसको कहना ही मने की क्या बात है। और साथ साथ इतने पैदल यात्रा करते थे, फिर भी वो अपने लिए टाइम निकाल लेते थे। पता नहीं किस समय टाइम निकालते थे, आई डोंट नो। हमें तो उतनी नॉलेज ही नहीं है, हमें तो उतनी समझ ही नहीं होती कि ये कहाँ से इतनी टाइम निकालते हैं, क्योंकि हर कोई के लिए 24/7 बना है। क्या 24/7 क्या वो सोते नहीं थे? क्या वो क्या करते थे? क्या उन्होंने मात्र 32 साल में ही पूरे 100 साल की यात्रा पूरी कर ली? हम सोचते हैं कि आज मैं 60 साल का हो गया, आज मैं 70 साल का होगा, मैं इतना जीऊँगा, मैं इतना जीऊँगा। उसके लिए शारीरिक मेहनत, परिश्रम, कोई जिम जा रहा है, कोई अच्छी डाइटिंग्स ले रहा है, कोई अच्छे अच्छे संस्कार ग्रहण कर रहा है कि शायद मेरी उम्र बढ़ जाए। और वही एक शंकराचार्य है, मात्र 32 साल, 32 साल में 100 साल की ज़िंदगी जी के चले गए, और कई सारे दुनिया में पैगाम दे के चले गए। और उस उम्र तक उन्होंने अपने आप को साहित्य में भी टाइम दिया, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में हुए थे। उन्होंने साहित्य लहरी एक पुस्तक भी लिखी थी, जिन्होंने महिलाओं को या शक्ति पीठ के रूप में दिखाया है, महिलाओं को पर्सोनिफिकेशंस के रूप में दिखाया है। कहते हैं कि वुमेन ही हमारी शक्ति पीठ है, और उन्हीं की पूजा करते थे। और धीरे धीरे शिवा यानी आदि शंकराचार्य का रूप लिया, शंकराचार्य। और आदि इसलिए आदि आ जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिव, और शिव में अर्धनारीश्वर है, इसीलिए हम शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं, क्योंकि उनमें शिव और पार्वती है। आधा हिस्सा में शिव है, आधा हिस्सा में पार्वती है, इसलिए आदि शंकराचार्य कहीं न कहीं 2 रूपों का पूजन है, यानी शक्ति की पूजन है। आज हम वही शक्ति को भूल गए हैं। आज जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उन्हें दबाया जाता है, जिस तरह से उन्हें हर कामों के लिए रोका जाता है, घर से निकले नहीं दिए जाते हैं, यह कहीं ना कहीं अत्याचार है। हम इसी भारत में तो रहते हैं, हम इसी संस्कृति में तो रहते हैं, इसी संस्कृति में जी भी रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं कब दूसरे देशों को हो चले हैं, पता नहीं हम कब पश्चिमी देशों को हो चले हैं, हमें ही नहीं पता चलता है। हम बच्चे कब से उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं, हमें भी ज्ञात नहीं होता है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। इसलिए कभी कभी आज के लोग जो सन्यासी संत हैं कहते हैं कि आज भारत
कैसा चेंज होते जा रहा है, किस तरह से बदलते जा रहा है। हमें भारतीय होने का जो गर्व था कहीं ना कहीं हम छोड़ पा रहे हैं, और कुछ लोग हैं अभी भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम भारतवर्ष को वही धरोहर, वही पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तमाम देश, यूरोपियंस कंट्री, बाकी लोग इंडिया को बदलने की कोशिश की है, भारत को बदलने की कोशिश की है, लेकिन भारत में ऐसे ऐसे सोच में ऐसे ऐसे सारे लोग संत आ गए हैं जो बदलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए भारत विविधताओं में एकता का देश है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत संतों का देश है। यहाँ ऐसे ऐसे हजार लाखों संत आते ही रहेंगे और लोगों को नए नए लेसन्स दे के ही जाते रहेंगे। उसी तरह से शंकराचार्य थे, और शंकराचार्य ने इस उम्र में बहुत सारे कार्य किए, लोगों को बड़ी सारी चीज़ें सिखाई, और धीरे 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 उनके अनुयायी बढ़ते गए। जहाँ जहाँ जाते थे उनके पीछे पीछे अनुयायी बढ़ते गए, जहाँ जहाँ बढ़ते गए, जिस तरह से भ्रमण करते रहे अनुयायी जाते रहते थे। और उनके लाइफ की भी बड़ी मज़ेदार किस्सा भी है, लोग सुनते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे कैसे अपने आप को ढालते थे। उनमें से अब मुझे तो पता नहीं कि ये सच्चाई है कि नहीं, बट समझने की कोशिश करते हैं, और आपका रिप्लाई का मुझे भी इंतज़ार रहेगा। एक समय की बात है, शंकराचार्य किसी भ्रमण कर रहे थे, तो एक गांव में देखे कि कई लोग मदहोश उल्टे सीधे हरकत कर रहे हैं, कोई कुछ पी रहा है और लेटा हुआ है। शायद मुझे लगता है उस समय जिस तरह से लिखी गई है स्क्रिप्ट में, उसमें लिखा गया टोडी। टोडी बोलते हैं, ताड़ी को बोलते हैं, जो ताड़ के पेड़ से निकलता है, और वो कई लोग उसे नशा के तौर में इस्तेमाल करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि नशा नशीला नहीं होता है, इसे फ्रेश पिया जाए तो नशीला नहीं है, लेकिन इसे नशा के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि लोग पी के पड़े दिखते हैं, इधर उधर जैसे तैसे दिखते हैं, तो उन्हें बड़ा असंतोष प्रकट हुआ। कह रहे ये कैसा नज़ारा है, ये कैसे लोग होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। तब वो क्या किए, वो जाते हैं उस झोपड़ी में, क्योंकि ये सब सारे भारत वाले, ये सब सारे लोग जानते हैं टोड़ी का मतलब क्या है। एक छोटी सी हट होती है, उसमें ताड़ियाँ रहती है, एक पूरी सी बर्तन में, जो ऐसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, और उसी से दिया जाता है, और उसके पत्ते से सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो उठाते हैं मटका और खुद पी लेते हैं, पूरी मटका पी करके चल देते हैं। अब उनके सारे फॉलोअर्स सोचने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, मेरे गुरु तो पूरी ताड़ी पी गए हैं। फॉलोअर्स लोग सोचने लगे, अब गुरु ही पी रहे तो हम भी पी लेते हैं। अब उनके मन में वो उत्कंठा जाग गई, और उनके मन में विचार यही चल रहा था। शंकराचार्य ने इस चीज़ों को भांप लिया और समझ लिए कि लोग अक्सर फॉलो करते हैं, वो गलत करते हैं। उन्हें ये समझना होता है कि मैं फॉलो किसे कर रहा हूँ, किस रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं केवल अच्छाई ही अच्छाई हर इंसान में भरी होती है, कुछ बुराइयां भी होती है, कुछ अनैतिकता भी होती है, कुछ नैतिक ज्ञान भी होते हैं। आपको उनसे क्या लेना है, आप उनसे क्या चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंस है। वो अपने अनुयायियों को सिखाना चाहते थे, और सारे अनुयायी, अब तो हमारे गुरुजी ही ने ताड़ी पी लिया है, अगली गांव में, अगली पड़ाव में हम भी वो मज़े लेंगे, वो आनंद लेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में वो विचार पनपने लगा। तो फिर जैसे जैसे भ्रमण करते हुए दूसरे गांव जैसे ही पहुंचते हैं, तो एक लोहार को देखते हैं, वो लोहे का कुछ काम कारीगरी कर रहे होते हैं, और लोहे का उसे पिघला करके कुछ न कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो उठाते हैं और ऐसे मुंह में लेकर के उसे ठंडा कर देते हैं। अब इतने सारे देखते हैं, सारे भक्त, सारे अनुयायी, अरे ये क्या हो गया, ये काम तो मुझसे नहीं होगा, कोई भी करना नहीं चाहेगा। सारे लोग को इतनी तो बुद्धि होगी कि इसे लेने से क्या होगा और उसे लेने से क्या होगा। हमारी सोच ही है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें तो इतना आत्मबोध होता ही है, चाहे हम पढ़े हों या ना पढ़े हों, चाहे हम अनपढ़ हों या चाहे ज्ञानी हो, इतना तो ज्ञान होता है किस चीज़ को पीने से, किस चीज़ को खाने से कितना नुकसान होता है। तो समझ गए कि हमारे साथ जो प्रभु हैं उनको समझना है, उनको फॉलो करना है, लेकिन किस चीज़ को फॉलो करना है, उनको ज्ञान को जानना है। वो जो कर ले, हम भी सारे चीज़ें नहीं करना है, वो हमें यही सिखाना चाहते थे। और तब से उनके फॉलोअर्स वो बात को समझने लगे और उनकी लाइफ चलने लगी। और इस तरह से वो अपने 32 साल के जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए और 4 मठ स्थापित किए, जिसमें एक द्वारकाधीश मठ के नाम से जाना जाता है, और उसमें श्रृंगारी मठ भी फेमस है, और कहा जाता है ज्योतिर्मठ जो नॉर्थ में है वो ज़्यादा फेमस है, और हस्त माता
माल का मठ है। ऐसे 4 मठ हैं जिन्होंने स्थापित किया। चारों मठ में कई न कई मठाधीश नियुक्त हुए। जो उस समय का जो मठाधीश था उनका नाम था गोवर्धन। जो मठ है वहाँ पर जो रहते थे हस्तमाता नायक रहते थे, दूसरे जो थे सुरेश वारा रहते थे, फिर पद्मपाराचार्य रहते थे, फिर टोटकाचार्य रहते थे। ऐसे ऐसे 4 मठ तैयार हुए और उन्होंने सबको आलिंगन किया और सबको मठाधीश बनाया। और उस तरह से सारे मठ अपने अपने आदि शंकराचार्य के पथ पर चलने लगे और उसी तरह से वो सिलेक्शन होने लगा। लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि यह हिंदू में यह मठाधीश का क्या रोल है और क्यों राम मंदिर के विवाद में चारों मठाधीश ने ऐसे ऐसे बयान दिए तो क्या होता है। एक्चुअली मठ तैयार कैसे होते हैं, मठाधीश तैयार कैसे होते हैं। अब तो आदि शंकराचार्य तो मना के चले गए हैं, हम किस तरह से उसे फॉलो कर रहे हैं ये हम पे निर्भर करता है। तो रही बात कि मठाधीश बनते कैसे हैं। बहुत लोगों ने सोचा होगा मठाधीश बनने के लिए, हमारे मन में भी ख्याल आता था कि क्या होता है, ऐसी क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनके लिए कुछ नियम्स हैं, उनकी कुछ योग्यता है, उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। कहते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। इसी तरह से एक मठाधीश, एक शंकराचार्य, न्यायाधीश की तरह उन्हें भी कुछ योग्यताएं हैं। तो योग्यताएं आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहले 10 नामी हो। जैसे 4 पीठ थे उसमें कई नाम से उन्हें बुलाया जाता है, सरस्वती, शंकराचार्य आदि, ये सब सारे 10 नाम हैं। उनमें से एक नाम उनके नाम में होना चाहिए, सबसे पहला रूल है। दूसरा, उनमें जितेंद्रिय होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर विजय होना चाहिए। इंद्रियां क्या कर रही है, इंद्रियों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। जैसे उन्हें मठ पे तो आ गए, मठाधीश बन गए, तो उनकी इच्छा नहीं जगनी चाहिए कि बड़ा आराम मिला है, ज़िंदगी में मैंने कुछ पा लिया है। ये इंद्रियों का शौक़ नहीं होना चाहिए, उनका गुमान नहीं होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो लोक कल्याण के लिए बैठा हूँ, हित के लिए बैठा हूँ। और साथ साथ पवित्र कुल का होना चाहिए, ऐसे लोगों को कि अच्छे कुल खानदान का भी होना चाहिए। ऐसे न्यायाधीश में वो सारे गुण आ जाते हैं। इसके अलावे वे वेद और वेदांग का नॉलेज होना चाहिए। जैसे 4 वेद है और 6 वेदांग हैं, उनके सारे नॉलेज, उनको सारा ज्ञान होना चाहिए कि वेद के हिसाब से उसको चलने होते हैं कि क्या चीज़ें लिखा है, और पूरी शास्त्रों के हिसाब से वो चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं और सारे शास्त्रों को समन्वय बना के रखते हैं। अक्सर देखा जाता है हिंदू धर्म में कई सारे पुराण हैं, जिसमें शिव पुराण से मिलते हैं, रामायण में राम की चर्चा होती है, शिव पुराण में शिव की चर्चा होती है, विष्णु पुराण में विष्णु की चर्चा होती है। और हर चीज़ों का अध्ययन करने वाले लोग, सुनने वाले लोग उसमें उन भगवान को बढ़ा चढ़ा करके लेके चलते हैं। कहीं कृष्णा में कृष्ण को बढ़ा के रखते हैं, कहीं राम में रामा को बढ़ा के रखते हैं, कभी विष्णु में विष्णु को बढ़ा के रखते हैं। हर भगवान को अलग अलग तरीके से बढ़ाया गया है। लेकिन इन मठों का काम है इन सारे चीज़ों में समन्वय बना के रखना है, सबको एक तरह से मताधीश करके समझाना है कि ये क्या है, ये क्या है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है। अपनी शास्त्रों से, अपनी वेद से, अपनी बुद्धि से, अपनी नया दृष्टिकोण से उन्हें यह सारे चीज़ों को समन्वय बना के रखना चाहिए। इसके अलावे धर्मनिष्ठ होना चाहिए, साथ साथ गुरुनिष्ठ होना चाहिए। ये सब सारे गुण उनके होने चाहिए। एक गुरु शिष्य की परंपरा के हिसाब से चलते हैं, जैसा उन्हें गुरु सिखाए हैं, जैसे उनके मठाधीश सिखाते हैं, उस परंपरा को फॉलो करते हैं। और धर्मनिष्ठ, धर्म के लिए किसी के आगे झुकना नहीं है। अधर्म जहाँ हो वहाँ किसी से छोड़ना नहीं है, अधर्म को नाश करना है, चाहे जिस हद तक जाए। और इसी मुद्दा को लेकर के मुझे लगता है अयोध्या में जो राम प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है, शायद उन्हें ऐसा लगता है, तो इसलिए ये आपस में जो तालमाल जो चल रहा है कि हम वहाँ नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में यह असंतोष है। और किस वजह से है मुझे अभी तक ही खुलासा नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है जितने भी मेरे लिसनर से यह जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या ये चारों जो मठाधीश हैं पूरे मंदिर को देख चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं, हर चीज़ों को फॉलो कर चुके हैं, तब इस बेसिस पे बोल रहे हैं या अपने शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इनके लिए ऐसा तैयार होना चाहिए, अपने जितेंद्रियों के हिसाब से, अपनी इंद्रियों के हिसाब से ऐसे बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम ऐसे धरोहर हैं, हम ऐसे भारतवर्ष में जन्म लिए हैं जो इन जैसे गुरुओं की वजह से हम आज हैं, आज हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें अगर जितेंद्रिय की जो बात कर रहे हैं, अगर इंद्रियों से भटक कर करके अगर पक्ष विपक्ष के मुद्दों में आकर के अगर बोलते हैं
तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से भटक गए हैं। तो हमें इस शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य से सारे गुण सीखने चाहिए, समझना चाहिए और हमें भी ऐसे ज्ञान लाना चाहिए जिससे हम नए युग का निर्माण कर सकें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो बोलो जय श्री राम।